Hey guys, this is Aryan Gupta and welcome back to my new video. So लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कि कैसे हम अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट करते हैं और उसको ऊपर का नीचे करके वेट गेन या फिर वेट लॉस कर सकते हैं. सो आज मैं बताऊंगा कि कैसे मैंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन 74 केजी से 68 केजी जो हो गया है अभी, पहले 69 था लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको, अब वो 68 हो गया है. सो वो कैसे किया, कितना प्रोटीन खाया, कितने कार्ब्स लिए और कितना फ़ैट खाया, कितनी कैलोरीज़ कंज्यूम की, कैसे कैलोरीज़ को ड्रॉप किया, ये आज मैं आपको सब बताऊंगा. जैसे कि मेरा वेट 74 केजी था, जहाँ पे मैंने अपनी कैलोरीज़ कैलकुलेट करी तो मेरी कैलोरीज़ अप्रॉक्स 2500 आई. देन उसके बाद जब मैंने अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज़ निकाली तो मेरी कैलोरीज़ जो आई अप्रॉक्स 2500 आई. सो उसका मैंने कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया फैट्स, कार्ब्स एंड प्रोटीन में. एक्चुअली मैंने अपनी बॉडी वेट जो मेरा 74 केजी था उसका मैंने ट्वाइस प्रोटीन लिया, थ्राइस कार्ब्स में लिया एंड जो रेस्ट बचा कैलोरीज़ मेरे पास वो मैंने फ़ैट से कंज्यूम करी. सो ये बहुत सिंपल मेथड होती है, कितना फ़ैट खाएं, कितना प्रोटीन खाएं, कितने कार्ब्स लें. देन अब जैसे कि मेरे को अपना वेट कम करना था तो मैंने अपना कैलोरीज़ जो थी मैंने अपनी 2200 से चालू किया. ओके, सो 2200 कैलोरीज़ मतलब 300 कैलोरीज़ कम, ये हो गया हमारा 300 कैलोरीज़ का डेफिसिट क्रिएट. ओके, अब यहाँ पे मैं जो अपना कैलोरीज़ खा रहा था वो कैलोरीज़ हमारी आ रही थी 280 ग्राम कार्ब से, 140 ग्राम 140 टू 145 ग्राम प्रोटीन एंड जो रेस्ट था अप्रॉक्स 60 ग्राम वो था फैट से. सो ये था 2200 कैलोरीज़ का हमारा कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट कितना क्या मैं खा रहा था वो आया. अब यहाँ मेरा 74 से 71.5 तक तो आ गया वेट, बट वहाँ मैं अटक गया. अब इसके नीचे और कम करने के लिए मेरे को कैलोरीज़ कम करना पड़ेगा, या तो मेरे को कोई एक्टिविटी इंक्लूड करनी पड़ेगी. सपोज़ वॉकिंग करने लगूँ मैं रोज़ आधे घंटे से 1 घंटे, या फिर साइकिलिंग करने लगूँ, या फिर कोई भी टाइप की एक्टिविटीज़ कार्डियो के फॉर्म में करने लगूँ मैं. सो देन मैंने अभी कोई एक्टिविटी करना स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि अगर मैं अभी से वॉक या फिर साइकिलिंग या फिर कुछ भी करने लगूँगा तो आगे जाके जब मेरे को बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत होगी, जब मैं कैलोरीज़ कम नहीं कर पाऊँगा तो उसका मेरे को एडवांटेज अच्छे से नहीं मिलेगा अभी. सो देन 2200 कैलोरीज से मैंने अभी कैलोरीज़ अपनी 200 और ड्रॉप करी, क्योंकि मेरे को चेंजेस आना बंद हो गए थे. सो अभी जो मेरा प्रोटीन, कार्ब्स और फैट कितना किया, मैंने क्या किया 50 ग्राम सीधा कार्ब्स से कम कर दिया. सो इन 2000 कैलोरीज़ अब मैं 225 से 230 ग्राम कार्ब्स ले रहा हूँ. प्रोटीन अभी भी मेरा 140 है, फैट अभी भी मेरा 60 ग्राम है. देन अभी मेरे को अगेन थोड़ा वेट में धीरे धीरे करके मेरे को हल्का हल्का कम होना चालू हो गया. ये जो मैं पहले बताना भूल गया कि जो हमने पहले 2200 कैलोरीज़ करी थी ये लगभग हमारी 2 वीक्स की डाइट थी. मतलब ये 2 वीक्स तक मेरे को रिज़ल्ट आ रहे थे, बट 2 वीक्स के बाद वो धीरे धीरे करके रिज़ल्ट आना बंद हो गए. सो जैसे ही मैं 2000 कैलोरीज़ खाना चालू किया तो 2 वीक्स के बाद जो मैंने चेंजेस देखा कि मेरा 71.5 से 70 और 70 से हल्का और कम आ गया है वेट. देन फिर मैं अटक गया हूँ, अगेन सेम हमारे साथ वही हुआ. अब यहाँ मैंने क्या किया, थोड़ा सा एक छोटा सा आधे घंटे का वॉक स्टार्ट किया, जिसमें मैं अप्रॉक्स 150 टू 200 कैलोरीज़ बर्न कर रहा था. सो मैं वहाँ से 69 केजी पे आया. देन 69 केजी पे फिर मैं अटक गया, बट यहाँ फिर मैंने सोचा कि अब मैं 2000 कैलोरीज़ खा रहा हूँ, वॉक भी कर रहा हूँ, बट तो भी कुछ नहीं हो रहा है. सो 2000 कैलोरीज से मैंने 200 कैलोरीज़ और ड्रॉप किया. वॉक अभी भी हो रही है मेरी. ओके, देन 2000 कैलोरीज से जब मैंने 2000 कैलोरीज से जब 1800 पे शिफ्ट किया, देन मैंने जो कैलोरीज़ कम करी 25 ग्राम्स जो होते हैं कार्ब्स वो मैंने कट करे. मतलब अब मैं 200 ग्राम्स कार्ब्स खा रहा हूँ एंड 10 ग्राम मैंने फ़ैट कम कर दिया अपना. सो अब मैं जो खा रहा हूँ वो खा रहा था 200 ग्राम कार्ब्स, प्रोटीन अभी भी जहाँ के तहाँ है 2 ग्राम्स पर बॉडी वेट, क्योंकि उससे ज़्यादा मेरे को मैंने ट्राई किया है लेना, बट उसमें मेरे को इश्यूज़ होने लगे थे डाइजेशन से रिलेटेड. सो अभी भी मेरा 2 ग्राम पर बॉडी वेट चल रहा है. सो इसके बाद जो फैट बचा, फैट अभी हमारा आ गया 60 से 50 आ गया.
सो इसमें हम खा रहे हैं कितना, 200 ग्राम कार्ब्स, 140 ग्राम प्रोटीन एंड 50 ग्राम फैट। जो अभी हमने खाया ये 1800 कैलोरीज़ के बारे में। सो इस तरह से मैं 2500 कैलोरीज से 1800 कैलोरीज तक आया एंड मेरा वेट जो आया एक ऐसा डायरेक्शन में आया, मतलब लीनियरली कम हुआ एक। पहले मेरा वेट 74 था, देन 71.5 आया, देन 70 आया, देन 69 पॉइंट कुछ आया, देन 68। सो ऐसे हम अपना फैट लॉस का प्रोग्राम बनाते हैं। ऐसे अगर आपको वेट गेन करना है तो वेट गेन में भी ऐसे ही होगा। सपोज़ आप 2500 से चालू कर रहे हैं, आप 200 या फिर 300 बढ़ाइए, 27 से 2800 पे जाइए। इसमें हम अपना कार्ब्स इंक्रीज़ करेंगे, प्रोटीन लगभग उतना ही होता है, कोई डिफरेंस नहीं आता। कुछ लोग बोलते हैं कि कटिंग में ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, बल्किंग में कम प्रोटीन चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, लगभग सेम ही प्रोटीन लगता है हमें। सो जैसे मैंने यहाँ पे कार्ब्स कम करे, वहाँ हमें कार्ब्स धीरे धीरे करके बढ़ाने हैं। सो जैसे 2500 से चालू किया हमने, 2500 से अगर आपको बल्क करना है तो 200 या फिर 300 के सरप्लस पे हम अपने कार्ब्स बढ़ाएंगे। प्रोटीन 140 रहने दीजिए, अगर आपको सूट होता है तो आप बढ़ा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड फैट्स जो रहेगा, फैट्स मॉडरेट रहेगा, जो 1800 कैलोरीज खा रहा हूँ। अगर अब मेरे को अपनी बॉडी से और ज़्यादा फैट जो कम करना है और बिल्कुल श्रेड वाला जो लुक होता है वो लेना है, तो मेरे को कैलोरीज और कम करना पड़ेगा जो डेफिसिट क्रिएट करने में, एंड कार्ब्स कम करना पड़ेगा या फिर एक्टिविटी बढ़ाना पड़ेगा मेरे को टू अचीव दैट बिल्कुल श्रेडेड वाला लुक। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड कमेंट योर थॉट्स एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम।